आज हम लोग CDS एग्ज़ाम 2019 सेकेंड का जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पेपर देखेंगे विद आंसर। ये ऑफिशियल आंसर की के साथ आप यहाँ पर देखेंगे और ये सेट देख पा रहे होंगे B है। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, Which of the following is the motto of NCC? NCC का मोटो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन A, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स इज नॉट, यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, यहाँ पर नॉट है। जी हाँ, नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। होम अफेयर्स के अंतर्गत नहीं आता है कौन सा डिपार्टमेंट? इसका राइट आंसर है 2 का D, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। ये नहीं आता है, बाकी आते हैं। पढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, यहाँ पर दिख पा रहा होगा। पहला है, इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन, UNCCD। पहला ऑप्शन है, इसमें ध्यान से पहले इसको सर्किल कर लेंगे कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन 1। सेकंड है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर UNCCD। तो इसमें आपको पता करना है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो इसमें से कौन सा होगा? इसका थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन A इज द राइट आंसर। ठीक है, थर्ड का A। नेक्स्ट, फोर्थ देखेंगे। फोर्थ है, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में कौन सा रखा जाता है, कौन सा आर्टिकल होगा इसमें? ठीक है, आर्टिकल बताना है। तो इस सवाल का जवाब होगा 4 का C, 112, 112 आर्टिकल होगा। ठीक है, 4 का हो जाएगा C। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन वाज फाउंडेड इन। सार्क का फाउंडेशन कब किया गया था, कहाँ पर किया गया था, ये आपको स्पेशली यहाँ पर आंसर में बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ का हो जाएगा D, ढाका में। ठीक है, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन वाज फाउंडेड इन ढाका, फिफ्थ का D। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट फाउंडिंग मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक का कौन सा फाउंडिंग मेंबर नहीं है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा B, कनाडा नहीं है, बाकी ब्राजील, रशिया और इंडिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ है, द पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम PFMS is a web-based online software application designed, developed, owned and implemented by the। इसका क्या आंसर हो जाएगा आपको बताना है। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा C, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ऑप्शन C हो जाएगा 7 का। ठीक है, बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट को मैच करना है। जी हाँ, यहाँ पर लिस्ट दिया गया है। लिस्ट 1 इंस्टीट्यूट है, दूसरा लिस्ट में लोकेशन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वें का हो जाएगा, जी हाँ, C हो जाएगा। A का 4 हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ है? जयपुर में है। ठीक है, B का 3 हो जाएगा। B का 3 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता, और C का 2 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, C का 2 बेंगलुरु, और D का 1 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा, D का 1 चेन्नई हो जाएगा। तो इसका आंसर मिल गया होगा आपको। 8वें सवाल का हो गया आपका C। अब बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर।
9वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इन्वेस्ट इंडिया इज आर करेक्ट, इसमें से कौन सा जो है करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे इट इज़ अ जॉइंट वेंचर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, पहला है ये जॉइंट वेंचर है, ना कि प्रॉफिट के लिए कंपनी बनाई है। दूसरा है इट इज़ द नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी ऑफ इंडिया, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा। 9th नंबर का आंसर है सी, बोथ 1 and 2 दोनों सही है, ठीक है। बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है हमारा द नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी फंक्शंस अंडर, नेशनल डोप टेस्टिंग एजेंसी जो लेबोरेटरी है वो किसके अंतर्गत फंक्शन करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जी हाँ फ्रेंड्स, 10th का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, 10th का सी हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं 11th। इन हाउ मेनी phases was the general election 2019 conducted in India, जनरल इलेक्शन जो 2019 में हुआ था जिसमें मिस्टर मोदी वंस अगेन बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो कितने फेज में करवाया गया था, 11 का हो जाएगा बी, 7 फेजेस में ये इलेक्शन कंडक्ट करवाया गया था। 12 क्वेश्चन बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा सही नहीं है। 12th में पूछा जा रहा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है सही नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सही नहीं है तो इसका 12 का आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा 12 का सी, इट इज द लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये सही नहीं है, 12th का हो गया सी। बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन की ओर। Who among the following won the Italian Open? इटालियन ओपन जो था विमेन टेनिस सिंगल टाइटल 2019, ये किसने जीता था। 13 का हो जाएगा ऑप्शन ए, कैरोलिना प्लिस्कोवा, 13 का ए। बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन की ओर। 14 क्वेश्चन है विच among the following in ships participated in the Simbex 19, Simbex 19 जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी उसमें इनमें से कौन से हैं शिप पार्टिसिपेट किए थे। अमंग द फॉलोइंग शिप पार्टिसिपेटेड इन द सिम्बेक्स 19, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपको बताना, INS कोलकाता, INS शक्ति, INS विक्रांत। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 and 2 ओनली, 1 and 2 ओनली, INS कोलकाता एंड INS शक्ति। 15 क्वेश्चन बढ़ते हैं। ट्रिपल्स इज अ न्यू फॉर्मेट ऑफ, ट्रिपल्स न्यू फॉर्मेट है ये किसका बताना है आपको, ट्रिपल्स इज अ न्यू फॉर्मेट ऑफ। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जी हाँ बैडमिंटन का ये फॉर्मेट है। बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन की। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन डिपनिंग डिजिटल पेमेंट्स अपॉइंटेड बाय द RBI, इसका क्या आंसर हो जाएगा। 16 का आंसर हो जाएगा बी, नंदन नीलकेनी, 16 का बी हो जाएगा। बढ़ते हैं 17। इसमें पूछा जा रहा है द सक्षम अवार्ड ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज गिवन इन रिकॉग्निशन ऑफ द वर्क डन इन द फील्ड ऑफ, किस फील्ड में दिया जाता है। 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिजास्टर रिडक्शन, ठीक है। 18 क्वेश्चन, व्हाई वाज इंदिराज GS लक्ष्मी इन न्यूज रिसेंटली, क्यों न्यूज में थी ये, ठीक है। तो आपको बताना है, इसका 18 का आंसर हो जाएगा बी, क्यों न्यूज में थी, सी बिकम द फर्स्ट फीमेल ICC मैच रेफरी, इसीलिए न्यूज में थी। 18 का हो गया बी। 19 पे आते हैं। Who among the following was elected as the president of इंडोनेशिया फॉर द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म के लिए इनको फिर से बनाया गया है, कौन है ये जनाब। 19 का ऑप्शन हो जाएगा ए, जोको विडोडो, 19A। नेक्स्ट 20, इन इंडिया May 21 इज ऑब्जर्व्ड एज, May 21 को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 का हो जाएगा डी, नेशनल एंटी टेररिज्म डे, ठीक है। 20 क्वेश्चन में 21 क्वेश्चन बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन है, अरेंज
द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर इम्प्लीमेंटेशन। इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम देखेंगे। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। पहले होगा 4 मतलब कॉर्नवालिस कोड, फिर आएगा सेकेंड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, फिर आएगा 1 द इंडियन फैक्ट्री एक्ट, एंड लास्ट में आएगा थर्ड मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। देखते हैं 22 क्वेश्चन। सेक्शन 371A of the Constitution of India provides special privileges to। इसका क्या हो जाएगा 22 का हो जाएगा ए। ठीक है, नागालैंड से संबंधित है ये। 22 का ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नागालैंड। अब 23 पे बढ़ते हैं। हाउ मेनी जोनल काउंसिल्स वर सेटअप। कितने जोनल काउंसिल सेटअप किए हम वाइड पार्ट थर्ड में ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। 23 का हो जाएगा डी 5 जोनल काउंसिल याद रहेगा। 24 पे आते हैं। Which provision of the Constitution of India provides that the Parliament shall not be answerable to any courts in India for the exercise of powers of his office। कौन सा आर्टिकल हो जाएगा इसमें 24 का बताना आपको। 24 का सी हो जाएगा आर्टिकल 361। ठीक है, 24 तक हो गया। 25 पे आते हैं। Which law prescribes that all proceedings in the Supreme Court shall be in English language। सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगी प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में। ये कौन सा आर्टिकल बता रहा है तो 25 को हो जाएगा बी आर्टिकल 348 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंडिया shall not exceeds। कितना परसेंट से एक्सीड नहीं होना चाहिए 26 का हो जाएगा डी 15% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द लोकसभा। सिर्फ लोकसभा के 15% याद रखेंगे। 26 हो गया। 27 बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट नोटिशिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेडिटेरियन क्लाइमेट। मेडिटेरियन क्लाइमेट का सबसे प्रमुख लक्षण आपको क्या दिखता है कहीं पर उससे संबंधित चीजें हैं तो 27 का हो जाएगा बी ड्राई समर रहता है। खासियत यही है वहाँ का 27 का बी। ठीक है, ड्राई समर। 27 हो गया। अब देखते हैं 28 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स टेक अ यू टर्न। कौन सा जो रिवर है वो यू टर्न लेता है नर्मदा नामचा बरुआ एंड इंटर्स इंडिया। नामचा बरुआ के पास और भारत में इंटर करता है तो 28 का हो जाएगा डी ऑप्शन। ब्रह्मपुत्रा यू टर्न लेता है ऐसे करके, ये ऐसे करके आता है इंडिया में तो यू टर्न लेता है। 29 व्हाट वाज द डुट बैडले थीसिस। डुट बैडले थीसिस क्या है तो ये बताना है आपको। तो इसका 4 ऑप्शन है तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा डी। इट वाज अ कम्युनिस्ट पार्टी डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू विच द नेशनल कांग्रेस कुड प्ले अ ग्रेट पार्ट एंड अ फॉरमोस्ट पार्ट इन रियलाइजिंग द एंटी इम्पीरियलिस्ट पीपल्स फ्रंट। तो याद रहेगा डुट ब्रेडले थीसिस कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड में, इतना तो याद ही रहना चाहिए आपको। 30 क्वेश्चन में देखेंगे द कुंतकटी टेन्योर वाज प्रिवेलेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन सी छोटा नागपुर, ये याद रहेगा। 30 बढ़ते नेक्स्ट 31 क्वेश्चन। हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक प्लेग्स एंड पीपल्स। प्लेग्स एंड पीपल्स के लेखक कौन है। ठीक है, 31 का राइट आंसर हो जाएगा ए विलियम एच मैकनिल। ये प्लेग्स एंड पीपल्स के लेखक हैं विलियम एच मैकनिल। 32 क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस। इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस किन्होंने स्टार्ट किया था। 32 का हो जाएगा ए लॉर्ड कर्जन, याद रहेगा। 1899 से 1905 तक मोस्ट इनफेमस जो था भारत के वायसराय में से एक थे लॉर्ड कर्जन। 33 पे आते हैं। चंडी मंगला वाज कंपोज्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी। किस लैंग्वेज में ये प्रकाशित हुआ था
कंपोज किया गया था बेसिकली। 33 का आंसर हो जाएगा सी, बंगाली। ठीक है। 34, in December 1962 which Soviet leader declared that China was responsible for the Sino-Indian War of 1962 के लिए चाइना को जिम्मेदार किन्होंने सोवियत लीडर ने बताया था? 34 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सुस्लोव। ठीक है, 34 का सी। 35 पे आते हैं। Which of the following statements with regard to the Make in India, मेक इन इंडिया के बारे में पूछा जा रहा है, इनिशिएटिव विच आर करेक्ट? तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, शिफ्ट 2 होगा इसमें। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू फॉस्टर इनोवेशन, ये 2018 में नहीं लॉन्च किया गया था, ये याद रखना है। 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, किसको पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ये याद रखना है। 36 का हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। बाकी कर्नाटका के पास है, तेलंगाना के पास है, एंड जम्मू एंड कश्मीर के पास भी है। 37, व्हाट इज स्वयं, स्वयं क्या है यहाँ आपको बताना है। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। क्या हो जाएगा? स्टडी वेव्स, एस फॉर स्टडी, डब्ल्यू फॉर वेव्स, फॉर एक्टिव लर्निंग हो गया, फॉर यंग, YAM, यम का क्या हो जाएगा? यंग एस्पायरिंग माइंड्स, याद रखें। 37 के बाद 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्यूमरेटेड, कौन सा इन्यूमरेटेड नहीं है? नॉट इन्यूमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया, कौन सा नहीं होगा इसमें? याद रखेंगे, नॉट पूछा जा रहा है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी में क्या दिया है? टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्यूमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया। 39 पे आते हैं। 39 का है, 38 का तो बता दिया आपको डी। 39 पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग, 38 का आ गया, 38 हो गया। 39, हु अमंग द फॉलोइंग इन हिज बुक द managerial revolution argued that a managerial class dominated all industrial societies, both capitalist and कम्युनिस्ट, पूंजीपति और जो ये दो विचारधारा के लोग थे, बाय वर्च्यू ऑफ द टेक्निकल एंड साइंटिफिक नॉलेज एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स। तो इसका क्या हो जाएगा? 39 का हो जाएगा ए, जेम्स बुर्नहम, इन्होंने दिया था। ठीक है, बढ़ते हैं 40 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द इशू ऑफ अ रिट क्यू वारंटो नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो आपको बताना है। 40 का ऑप्शन डी हो जाएगा, द अपॉइंटमेंट इज इन ट्यून विद द स्टैट्यूटरी प्रोविजन। ठीक है, 40 का डी। बढ़ते हैं 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, इसमें क्या होगा 41 का? तो बताना आपको। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्सनल इनकम, डायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय हाउसेबल एंड मिसलेनियस फीस, फाइन्स एक्सेट्रा। 42, द वर्किंग ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी रेफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, किसको रेफर कर रहा है? 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द इंटरप्ले ऑफ द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। 43, इंडेक्शन is a method whose use can be associated with which one of the following, तो इसका क्या हो जाएगा? 43 का राइट आंसर डी, फिक्सिंग ऑफ वेज कंपनसेशन। 44, a car undergoes a uniform circular motion, the acceleration of the car is, acceleration क्या होगा कार का? 44 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ए नॉन जीरो कांस्टेंट।